आपकी नाव न केवट आना। भगवान केवट के पास जाते हो, भैया हमें जरा अपनी नाव से पार पहुंचा दे। केवट ने मना कर दिया। देखिए कितना ऊंचाई का अलबेला पात्र है ये। भगवान आज इसके द्वार पर जा रहे हैं मांगने के लिए। साधारणतः जीव भगवान से मांगता है, लेकिन ये कितना ऊंचाई का भक्त है कि भगवान इनके द्वार पर मांगने आए हैं। कल्पना करिए, कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान ने तो हमें देने लायक बनाया ही नहीं, हम तो पता नहीं क्या कर देते, हम तो उस बेटी को अलग ही विवाह में सहयोग कर देते, हमारे पास नहीं। भैया ये केवल मन को बेईमान क्या कहूं घोषित करने की बात है बस। नहीं नहीं नहीं, ये बेईमानी है। केवट के पास कुछ नहीं है। कहाँ बैठा है? त्रिवेणी पर बैठा है, गंगा के किनारे बैठा है। एक गंगा जी की रेती होती है जहाँ पर कंदमूल फल उगाए जाते हैं, उसको छोड़ करके जहाँ गंगा जी बैठी है, गंगा जी भक्ति की प्रतीक है, उसको भी छोड़ा, बिल्कुल किनारे पर आकर बैठा है। भगवान से कहना चाहता है कि भगवान ना तो मेरे जीवन में भक्ति है, ना जीवन में मेरे कोई सत्कर्म है, और पुण्य मेरे से हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो मल्ला हूं। रोजी रोटी कमाने वाला मजदूर आदमी क्या भजन आपका करेगा वो? और मैंने सुना है आप केवल भजनानंदियों को ही मिलते हैं। आप केवल जो सत्कर्म जिनके जीवन में होता है उन्हीं। अरे मछली पकाकर मैं खाता हूं, कहां से मेरे अंदर भजन होगा? मैं तो मल्ला हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। लेकिन भगवान आज उसके द्वार पर, क्यों? ये निष्काम घाट पर बैठा है। ये कहना चाहता है प्रभु मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? ना मेरे जीवन में भक्ति है, ना ज्ञान है, ना जीवन में कोई सत्कर्म है। और भगवान उसी से मांगते हैं जिसके जीवन जो त्रिगुणातीत है, ना जिसके जीवन में सत है, ना रज है, ना जिसके जीवन में तम है, जो तीनों से विलग है। भगवान ने कहा भैया और सुनो, अगर आपको मेरी नाव से पार जाना है तो मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा कि जो भी कोई तेरी नाव से आता है, क्या तू सबसे शर्त लगाकर पार करता है क्या? केवट ने कहा नहीं, सबको तो शर्त नहीं करता, लेकिन मैं आपसे करता हूं। बोले मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? बोले भगवान जब हम आपके द्वार जाते हैं, जरा हमारे पुरखों को देखो, एक लंबी लिस्ट है। आपने सत्कर्म किया था कि नहीं? आपने जीवन में कुछ धर्म किया था कि नहीं? आपने जीवन में माता पिता की सेवा की थी कि नहीं? आपने समाज का कुछ परोपकार किया था कि नहीं? इतनी लंबी लिस्ट हमें आप देते हो, तब भी कहीं हमें जाके आपका धाम मिलता है। आज पता लगेगा, लिस्ट तो बड़ी लंबी पूरी करते हो, आज जरा हमारी शर्त पूरी करो। अब भगवान तो सकुचार है। और दूसरा, भक्त और भगवान की मीठी कलह है। आज जानकी जी भी हंस रही हैं, लखन जी भी हंस रहे हैं। क्यों? मन भी हंसे रघुवंश मणि, चितई जानकी है। भगवान कभी खिलखिलाकर नहीं हंसते, बस केवल मन में मुस्कुरा देते हैं। लेकिन आज भगवान खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आज जानकी जी को बहुत अच्छा लग रहा है, ये केवट और लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी रुदन करके आए हैं ना भगवान। तो कहा केवट ने, देखो भैया वैसे आगे आप जाओगे तो थोड़े कमर तक जल है, लेकिन मुझे इतना मालूम है आप तारना तो जानते हो, तैरना नहीं जानते। जैसे ही लक्ष्मण जी ने जनक नंदिनी ने देखा, बोले भगवान क्या कह रहा है? बोले हाँ जानकी जी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो आज तक जीव को तारना ही आए जानते हैं, तैरना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। तो भैया बोले जैसे तू चाहे वैसे। बोले जैसे तू चाहे वैसे नहीं, सीधा सीधा बोलो कि मेरी नौका में अगर आपको पार होके जाना है तो आप पहले चरण धुलवाइए। इसने कहा कि भाई मेरे चरण क्यों धुलवा रहा है? बोले सुनो सरकार, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना याद रखना, पढ़े लिखों से ज्यादा होशियार होते हैं अनपढ़ लोग। उंगलियों पे हिसाब रहता है, वो तो कैलकुलेटर में उलझे रहते हैं, वो उंगली से बता देते ये हिसाब है इसका, क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दें। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आपने इसको अच्छा मुंह लगाया। बोले अब पहले इस चरण धोगा, उसके बाद फिर अपने घरवाली को बुलाएगा, हैं? फिर वो साड़ियों की मैचिंग मिलाएगी, फिर वो बाल बनाएगी, भगवान फिर वो पता नहीं क्या क्या झंझट करेगी, तब आपके पास। हम तो ऐसी की ऐसी खड़े रहेंगे। लक्ष्मण जी अब बड़े शांत, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण
देख भाई, आज तो हम केवट के अधीन है, जैसा केवट चाहेगा वैसे ही। केवट से अच्छा केवट एक बात बता कि मेरे ही चरण क्यों किसी और को धुलवाता है क्या? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। अरे जिस मर्म को ब्रह्मा जी नहीं जानते, शंकर जी नहीं जानते, केवट जानता है। कौन सा मर्म? बोले प्रभु आपके रज में वो शक्ति है चरणों में कि आपकी रज से शिला छुअत भई नारी, जो पत्थर की शिला थी वो अहिल्या बन गई। और महाराज पाहन ते काट अति कठिनाई, ये जो लकड़ी होती है ना, ये बहुत कोमल होती है पत्थर से। अगर पत्थर की स्त्री बन गई तो महाराज अगर नौका में आपने छू लिया, महाराज मेरे तो एक तो काम धंधा गया, पढ़ा लिखा में होनी, अनपढ़ में वैसी, और दूसरा महाराज दो घरवाली हो जाएंगी, एक नई नाक में दम कर रखा है महाराज। जरा पिताजी को देख लो क्या हालत है, घर में कहीं कहीं कितना फजीता हो रहा है महाराज। चलो मैं मौका खतरा मोल ले भी लूं तो महाराज एक तो वो ऋषि पत्नी, साधारण नारी तो वो होगी नहीं, अलग से सूखा राशन मांगेगी, अलग से रहने के लिए कुटिया बनवाएगी, और गलती से मैंने अगर उसकी कुटिया में पैर रख दिया महाराज भस्म और कर देगी मुझे। इस झंझट से मुझे आप दूर ही रखो। तो बोले क्या करूं? बोले आप कुछ मत करो, जरा मेरे से बस इतनी विनती है कि चरण धुलवा लो। और आज भगवान तैयार हो गए चरण धुलवाने के लिए। ये गया है अपने घर पर। बोले इधर कहाँ जा रहा है? बोले महाराज मैं ऐसी थोड़ी हूँ, अनपढ़ बेशक हूँ, पर इतना मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये मालूम है कोई भी सत्कार्य, कोई भी धार्मिक का कार्य बिना पत्नी के अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है। भगवान जरा मैं रोहित की मम्मी को लिया हूँ। इसने कहा चल भैया, लिया तू जाके। तो आज जानकी जी भी खड़ी हैं, भक्ति महारानी है। आज इनको गत जन्म की बात याद है कि देखो यही क्षीर सागर का कछुआ जिस समय भगवान के दर्शन करने की लालसा इसके मन में थी, उस समय जानकी जी चरण सेवा कर रही थी। यही लक्ष्मण जी शेषनाग थे। बार बार ये भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था, बार बार शेष जी फुंकार मारते थे। लक्ष्मण जी को इशारा करती थी यही जानकी जी लक्ष्मी के रूप में कि देखो भगवान सो रहे हैं, इनकी निद्रा में विक्षेप कर रहा है। बार बार ये जाता था, बार बार चरण स्पर्श करना, लेकिन जोर से इतनी दूर से फुंकार मारी। एक बार इन्होंने जब 4-5 बार वापस कर दिया, ऐसी तेज फुंकार मारी, वहीं इसका प्रणांत हो गया। ये क्षीर सागर का कछुआ भगवान के चरणों के स्पर्श की लालसा में मरा हुआ कछुआ, ये आज इसका जन्म केवट के रूप में हुआ है। आज लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, जानकी जी भी खड़े हैं। भगवान कह रहे घटना याद करो। जैसे ही गया है जल लाया है, और जैसे घर में कहा इसकी पत्नी रोने लगी। बोले भगवान मैंने तो ऐसा सुना है भगवान के जो चरण हैं क्या तो सोने के पात्र में, क्या चांदी के पात्र में, या तांबे के पात्र में धुलाई जाते हैं, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि भगवान की कुछ भी सेवा हम करने लायक नहीं। केवट ने कहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है कि बावली हो रही है तू है? अरे मेरे पास अगर तांबे के भी बर्तन होते, सोने के भी होते, चांदी के भी होते, तो भी मैं नहीं धोता। क्यों? इसी लकड़े के कठोते में धोता। अरे जब शाम के समय, सुबह के समय तुम इसमें आटा मलती हो ना, जब प्रसाद बनाती हो, अरे जब तुम आटा बन के रोटी बनाओगे, जब भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के चरणामृत से भीगा हुआ कटोता लकड़ी, क्योंकि सारा जल सोख लेगी, अरे वो तो अमृत बन जाएगा, वो तो महाप्रसाद हो जाएगा। अपने जीवन को सद्भाग्य बनाया यहां से भगवान के, और कहा कि प्रभु आ जाइए, और भगवान के रगड़ रगड़ कर पैर धोने लगा। अब जैसे ही रगड़े तो भगवान ने कहा केवट क्या करता है, मैं डर लगता है हम कहीं गिर ना जाए। देखिए कहता गिरोगे कैसे, मेरा शीश दोनों हाथों से पकड़ो, आपको मैं गिरने नहीं दूंगा। और जैसे ही दोनों कर कमल भगवान ने इसके हाथ पर रखे, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। बड़भागी केवट, तेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा, आज जगत का दाता दोनों शीश तेरे हाथ पर रखता है, तेरे जैसा कौन सौभाग्यशाली होगा। दोनों चरण भगवान के धो रहे हैं, और ये गत जन्म की बात याद दिला रहे हैं कि देखो। और दूसरा एक बात ये भी याद दिला रहे हैं कि जिस समय भगवान की शादी हो गई, जानकी जी विवाहित होकर आई, तो लक्ष्मण जी प्रतिदिन पैर दबाया करते थे, चरण सेवन की छूट गई। तो भगवान से शिकायत करी, भगवान देखो जानकी माँ मुझे चरणों की सेवा नहीं देती। भगवान ने कहा भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो बोले नहीं कह सकते तो मैं तो सरयू में जाके जल समाधि ले रहा हूँ। बोले मरने की धमकी मत दे। तो बोले कुछ उपाय बताओ। बोले रघुकुल में पहली बार जब होली खेली जाती है
तो उस समय देवर को भाभी कुछ ना कुछ भेंट देती हैं। भरत शत्रुघ्न जो मांगे मांगने देना, तुम एक चरणों की सेवा मांग लेना। और लक्ष्मण जी उसी समय होली मैया का अनुष्ठान करने लगे। कब होली आए, कब होली आए, कब होली आए। और आज संयोग से श्री अवध में, आज चलिए थोड़ा अवध में क्या उत्सव मचा है होली का। अरे आज अवध में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, ओ होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। अरे आज कथा में होली रे रसिया, आज कथा में होली रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक की पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में। चलिए जरा एक बार ब्रिज में चलते हैं। क्या ब्रिज की होली है, होली तो खेली जा रही है अयोध्या में। जरा एक बार ब्रिज में चलते हैं, जहां पर फागन में बूढ़ा भी अपनी पुत्र वधू को बोल देता है कि सुन बहू, मुझे ससुर मत मानियो फागन तक, है मुझे ससुर मत मानियो। क्या फाग खेला जाता है ब्रिज में, आइए जरा दर्शन करते हैं। होरी खेलने आयो शाम, होरी खेलने आयो शाम, आज आई ब्रज में गोरोरी, होली खेलने आयो श्याम, आज आई रंग में बोरोरी। अरे रंग में बोरोरी, आज आई रंग में बोरोरी, हाँ रंग में बोरोरी, आज आए रंग में बोरोरी। अरे होरी खेलने आयो शाम, आज आई रंग में होली खेलने आयो श्याम, आज आई रंग में बोरोरी।